वेलकम टू फर्स्ट अकेडमी। आप देख रहे हैं CSS की क्लास 47 और आज हम बात करेंगे CSS के अंदर एनिमेशन प्रॉपर्टी के बारे में। तो बेसिकली जो होती है एनिमेशन प्रॉपर्टी, उसके साथ आप किसी भी टैग को या किसी भी एलिमेंट को एनिमेट कर सकते हैं। तो जब मैं बोलता हूँ एनिमेट कर सकते हैं तो मेरा मतलब होता है ये देखें, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पे है कुछ डिव और मेरे पास यहाँ पे एक इमेज भी है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बेसिकली मैंने एनिमेशन को किया हुआ है अप्लाई। तो आज हम ये सीखेंगे कि ये जो एनिमेशन आप देख रहे हैं ये किस तरह से हम कर सकते हैं क्रिएट। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं पहले वाला डिव, ये आप देख रहे हैं ये हो रहा है मूव लेफ्ट से राइट की तरफ, और ये जो देख रहे हैं आप डिव ये वाला ये आ रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, साथ ये घूम भी रहा है। और अगर इसके ऊपर करता हूँ मैं होवर तो ये स्टॉप भी होता है, ठीक है। इस तरह से ये वाली इमेज भी है, ये घूम रही है, इसके ऊपर करता हूँ होवर तो ये स्टॉप हो जाती है। इस तरह से ये भी आप देख रहे हैं एनिमेशन हो रही है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ऊपर जो टेक्स्ट है ये भी यहाँ से हो रहा है स्क्रॉल, इसके ऊपर मैं करता हूँ होवर तो ये स्टॉप हो जाता है। ये सब के सब जो है यहाँ मैंने एनिमेशन प्रॉपर्टी को किया है अप्लाई। तो आज की क्लास के अंदर आप सीखेंगे ये सब कुछ आप किस तरह से कर सकते हैं क्रिएट, ठीक है। तो जो होती है ना एनिमेशन प्रॉपर्टी, उसके लिए ये होती है कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पर, तो हम बारी बारी उनको देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम करेंगे अप्लाई हमारी एनिमेशन प्रॉपर्टी इसके ऊपर, ठीक है। और यहाँ बेसिकली मैंने लिया है एक डिव टैग, उसको मैंने दिया क्लास बॉक्स के नाम से, और ये है उस बॉक्स की CSS और ये होगी जी इसकी आउटपुट, ठीक है। तो आपने बेसिकली करना ही होता है कि जब भी आपने CSS के अंदर एनिमेशन करती होती है क्रिएट, तो उसके लिए आप सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे @ उसके बाद यहाँ लिखेंगे की फ्रेम्स, ठीक है। ये आप लिखेंगे सबसे पहले। तो बेसिकली हमने जो है ना एनिमेशन करनी है अप्लाई इस बॉक्स के ऊपर जिसका कोड ये वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे @ की फ्रेम्स। उसके बाद यहाँ पे आप देंगे एनिमेशन को कोई नाम, ठीक है। तो नाम आपने देना है अपनी मर्जी का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिख दिया माय एनिमेशन, आप कोई भी नाम दे दें माय एनिमेशन, ठीक है। तो और अगर इनके नाम में जो है ना वर्ड दो हो तो आपने दरम्यान में स्पेस नहीं देनी, ठीक है। अगर आपने स्पेस नहीं देनी तो उसकी जगह आप यहाँ पे दे दें हाइफन, या आप दे दें अंडरस्कोर, या आप करें यूज कैमल केस, मतलब ये जो है ना दूसरा वर्ड उसका पहला लेटर बड़ा। तो ये नाम आपने अब देना है अपनी मर्जी का, कोई भी नाम दे दे। मैंने नाम दिया है माय एनिमेशन का। उसके बाद यहाँ पे आप लगाएंगे कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। तो ये होता है जी सिंटैक्स फिलहाल का, ठीक है। उसके बाद बेसिकली आपने यहाँ लिखना होता है फ्रॉम और कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे आप लिखेंगे दोबारा टू, और फिर आप लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस। आपने परेशान नहीं होना, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। अब बेसिकली आप करेंगे क्या कि आप यहाँ पे लिखेंगे कोड यहाँ पर फ्रॉम के अंदर कि जब आपकी एनिमेशन स्टार्ट हो तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये जो टू वाला है उसके अंदर भी आप यहाँ लिखेंगे प्रॉपर्टी जहाँ पर कि जब आपकी एनिमेशन हो एंड हो तो उसके अंदर कौन सी होनी चाहिए प्रॉपर्टीज। तो अभी हम इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये देख लिया, ठीक है। उसके बाद बेसिकली हमने करना ही है कि हमने इस जो हमने लिखा है ना कोड, इसको मैंने करना है लिंक हमारे इस कोड के साथ, क्योंकि हमने करनी है प्रॉपर्टी अप्लाई एनिमेशन की इसके ऊपर, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इन प्रॉपर्टीज की वन बाय वन। तो जो सबसे पहले प्रॉपर्टी उसका नाम है एनिमेशन नेम। तो आप यहाँ पर आएंगे इसके अंदर, क्योंकि हमने करनी है एनिमेशन इसके ऊपर अप्लाई, इस बॉक्स के ऊपर। परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल, ठीक है। यहाँ मैं आऊंगा और यहाँ पे आके लिखूंगा मैं प्रॉपर्टी, इसका नाम है एनिमेशन नेम, एनिमेशन नेम, ठीक है। और यहाँ पे आप नाम लिखेंगे ये वाला जो आपने यहाँ किया ना क्रिएट एनिमेशन। तो बेसिकली आप यहाँ नाम लिखेंगे ये वाला। तो मैंने यहाँ लिखा माय एनिमेशन। याद रहे कि स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं करनी है आपने, जो नाम आपने यहाँ दिया है वही नाम आपने यहाँ देना है। तो बेसिकली भी हमने किया क्या है कि हमने किया है लिंक, एनिमेशन का कोड हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और हमने इस कोड को इसके साथ कर लिया है लिंक। तो पहली प्रॉपर्टी होती है एनिमेशन नेम, ठीक है। और जो नाम आप यहाँ देंगे वो नाम आप यहाँ लिखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई है, लेकिन अभी आपका काम हुआ नहीं है। उसके बाद जो है ना दूसरी प्रॉपर्टी उसका नाम है एनिमेशन ड्यूरेशन, कि जो आपकी एनिमेशन है वो कितने टाइम में होनी चाहिए कंप्लीट, ठीक है। तो ये वैसे ही है जैसे हमने सीखा था ट्रांजिशन को करना, ठीक है। एनिमेशन ड्यूरेशन, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने कह दिया 5 सेकेंड, यहाँ आप दे दें मिली सेकेंड, ठीक है। तो अभी दो प्रॉपर्टी मैंने दे दी है, लेकिन अभी कुछ होगा नहीं, अभी कुछ होगा नहीं, क्योंकि हमने अभी एनिमेशन की ही नहीं है। अब यहाँ जाके लिखूंगा मैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि जब एनिमेशन स्टार्ट हो ना तो बैकग्राउंड कलर होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल क्रिप्शन मेरे डिव का, और जब एनिमेशन खत्म हो, परेशान नहीं होना, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। और जब एनिमेशन खत्म हो तो जो कलर है वो होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल ब्लू। अब देखिए जरा, जब एनिमेशन स्टार्ट हो तो कलर होना चाहिए क्रिप्शन, और जब खत्म हो तो कलर होना चाहिए ब्लू। और जो एनिमेशन है वो खत्म होगी 5 सेकंड के अंदर। अभी देखिएगा आप,
ये देखिए जब मैं इसको किया रिफ्रेश 5 सेकंड के अंदर कलर होगा ब्लू। देखा आपने हुआ क्या कि कलर, अब एनिमेशन स्टार्ट यहां से हुई, यहां से ये देखिए आप, मैं इसको करता हूं फिर से रिफ्रेश, ये है क्रिप्सन और ये हो गया कन्वर्ट ब्लू के अंदर। ये मैंने बेसिक अभी आपको टीच की है एनिमेशन, भी हम इसके बारे में और बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अब मैं क्या करूंगा, मैं ना इसके साथ साथ इसकी विड्थ भी करूंगा चेंज। तो अभी जो है ना हमारी विड्थ मैंने यहाँ दी है, वो मैंने दी हुई है फॉर एग्जाम्पल 200 पिक्सल। तो यहाँ पे आता हूँ मैं और यहाँ पे आगे लिखता हूँ मैं विड्थ 200 पिक्सल। जब एनिमेशन स्टार्ट हो तब होनी चाहिए विड्थ 200 पिक्सल, और जब एनिमेशन खत्म हो तो विड्थ होनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल 400 पिक्सल। अब आप कहेंगे सर ये तो वैसी है जैसे मैंने सीखा था ट्रांजिशन। नहीं, एनिमेशन में और ट्रांजिशन में फर्क होता है, जो आपको आगे जाके हो जाएगा क्लियर। देखें जी, देखा आपने। अब देखें, जब एनिमेशन स्टार्ट होगी, जैसे स्टार्ट होगी तो यहां से स्टार्ट होगी, ठीक है, और जब खत्म होगी तो यहां होगी, और जब यहां से यहां तक प्रॉपर्टीज चेंज होंगी उसका जो टाइम लगेगा वो लगेगा 5 सेकंड का, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैं एक बात अहम बताता हूँ, वो ये है कि आप जरा आपने गौर किया होगा कि यहाँ मैंने दिया है बैकग्राउंड कलर क्रिप्सन और यहाँ मैंने दिया है बैकग्राउंड कलर क्रिप्सन। आप कहेंगे सर में फर्क क्या है? बेसिकली फर्क ये है कि ये जो कलर मैंने यहाँ दिया ना, ये जो मैंने यहाँ दिया विड्थ, ये वो वाली विड्थ है या कलर है कि जब एनिमेशन भी स्टार्ट नहीं हुई। अभी यहाँ पे आप देखें, अभी एनिमेशन स्टार्ट नहीं हुई तो उस वक्त जो उसके ऊपर प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी वो ये वाली होंगी जो मैंने इसके अंदर लिखी हुई है। आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। और जब एनिमेशन स्टार्ट होगी, जैसे स्टार्ट होगी तो वो ये वाली प्रॉपर्टीज होंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अगर मैं ये प्रॉपर्टीज ना लिखूं, अगर मैं ये नहीं लिखता तो फिर एनिमेशन यहां से स्टार्ट होगी, वो ये मान के चलेगा कि अब कलर जो है ना वो ये वाला है, तो फिर इसको वो इसमें चेंज करेगा, ठीक है। और अगर आप यहां भी कलर ना लिखें या आप यहां भी विड्थ ना दें तो फिर वो जो है ना वो बाय डिफॉल्ट जो होता है कलर या बाय डिफॉल्ट जो होती है विड्थ उससे वो स्टार्ट करेगा। मैं बताता हूं, ये देखिए जरा आप भी आप देखा, तो जो होती है ना बाय डिफॉल्ट विड्थ होती है 100%, इस वजह से ये कर रहा है, ठीक है। तो अभी परेशान नहीं होना आपने, मैंने बस बताया है। कहने का ये मकसद है कि अगर आप कुछ भी यहाँ पर ना लिखें तो जो आपने प्रॉपर्टी यहाँ दी होंगी वो वाली प्रॉपर्टी वो लेगा फ्रॉम के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ तक आपने मेरी बात समझ ली है। ये देखें जरा, मैं करता हूँ रिफ्रेश, ठीक है। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, ठीक है। अब मैं लास्ट में ना आपको कुछ एनिमेशन करके दिखाता हूँ। मैं बेसिकली इसको करता हूँ यहाँ से कमेंट, क्योंकि अब मैंने कलर चेंज नहीं करना, मैंने ना इसको थोड़ा एनिमेट करना है। मैं यहाँ पे करूँगा ट्रांसफॉर्म का यूज, ट्रांसफॉर्म, और यहाँ मैं करूँगा ट्रांसलेट एक्स, क्योंकि मैं इसको करूँगा मूव करूँगा थोड़ा सा, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट मैंने कहा ये इसकी विड्थ जो है वही है 0 पिक्सल, और जब ये 100% मतलब जब ये 2 में पहुँचे तब जो है ना ये थोड़ा सा 400 पिक्सल हो जाए ट्रांसलेट एक्स एक्सिस की तरफ, सॉरी राइट की तरफ, ठीक है। ये देखें जरा, देखा आपने। अब हुआ क्या, हुआ ये कि 5 सेकंड के अंदर ये यहां से यहां हुआ है मूव, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी आपको आती है, ठीक है। अगर आप ये भी ना लिखें तो जो बाय डिफॉल्ट होगी इसकी ट्रांसलेट एक्स होता है 0, तो ये फिर भी चलेगा, देख रहे हैं आप, ठीक है। लेकिन बेहतर ये है कि आप यहाँ पर इसको ये वाला पॉइंट दें जो भी है इसका स्टार्टिंग पॉइंट। अब यहाँ पे आपको मैं एक बात करता हूँ कि ये जो फ्रॉम है ना, फ्रॉम की जगह आप चाहें तो आप यहाँ पे लिख दें 0%। इसका मतलब है कि जब एनिमेशन स्टार्ट होगी, स्टार्ट पॉइंट या इनिशियल पॉइंट, और यहाँ पे जो 2 है उसकी जगह लिख सकते हैं 100%, ठीक है। जब एनिमेशन स्टार्ट होगी, जैसे स्टार्ट होगी तो ये प्रॉपर्टीज होंगी, और जब खत्म होगी तो ये प्रॉपर्टीज होंगी, और यहां से यहां तक जो एनिमेशन होगी वो होगी पूरी 5 सेकंड के अंदर। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अभी ये सेम काम करेगा जैसे होता था फ्रॉम और टू के अंदर, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली आपने दिए हैं 2 की फ्रेम, एक ये वाला और एक ये वाला। अब इससे ज्यादा भी दे सकते हैं, ठीक है। हम उनके बारे में भी बात करेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो बेसिकली ये भी मैं इसको भी कर देता हूँ यहाँ से, मैं कि ऐसे ही रहने देते हैं। अब जो है ना हमारे पास प्रॉपर्टीज के अलावा वो हैं जी नेम भी होगी और होगी ड्यूरेशन भी। उसके बाद आता है जी टाइमिंग फंक्शन। ये भी वैसे ही है जैसे हमने सीखा था हमारी ट्रांजिशन के अंदर, ठीक है। बेसिकली मैं करता क्या हूँ कि मैं ना इसको थोड़ा ओ लेके जाता हूँ सर। मैंने यहाँ दिया फॉर एग्जाम्पल 700, कैसे करता है ये देखिए वहां चला गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं जी टाइमिंग फंक्शन की। तो मैं यहाँ पर आऊंगा और इसके बाद यहाँ लिखूंगा मैं एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। अब इसकी जो है ना प्रॉपर्टीज वो बिल्कुल वही है जो थी ट्रांजिशन के अंदर। देखें इज लीनियर, इज इन, इज आउट, इज इन आउट, इसके अलावा कुछ और भी होती है। तो जो होती है इसकी बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी वो होती है इज,
ठीक है। ईज का मतलब ये है कि जो आपकी एनिमेशन है ना वो स्टार्ट में स्लो होगी, उसके बाद फास्ट होगी और एंड में जाके फिर हो जाएगी स्लो। ये अभी आप देखिए बाय डिफॉल्ट होती है, मैं यहाँ ईज लिखूँ या ना लिखूँ बात एक ही है। देखें स्टार्ट में स्लो होगी, फिर फास्ट हो जाएगी और एंड में जाके फिर स्लो हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे होती है लीनियर। इसमें होता है कि स्टार्ट से लेकर एंड तक एक ही स्पीड होती है, सेम स्पीड होगी, ये देखें एक ही स्पीड से ही जा रहा है, ठीक है। उसके बाद होता है यहाँ पर ईज इन। इसमें बेसिकली होगा कि स्टार्ट में स्लो होगी, उसके बाद जो है ना इसकी स्पीड हो जाएगी नॉर्मल, सिर्फ स्टार्ट में स्लो होगी। ये बिल्कुल वही है ट्रांजिशन वाली, स्टार्ट में भी स्लो ही, उसके बाद स्पीड होगी नॉर्मल। ईज आउट कर दूं, अच्छा स्टार्ट से लेकर एंड से पहले तक स्पीड होगी नॉर्मल और एंड में जाके हो जाएगी स्पीड स्लो, एंड पे जाके स्लो हो जाएगी, एंड पे जाके स्लो हो जाएगी। उसके बाद आ जी ईज इन आउट। स्टार्ट में और एंड में स्लो होगी, उसके दरमियान होगी नॉर्मल। ये सब कुछ वही है, ठीक है। तो ये वही ट्रांजिशन वाली चीजें ही हैं, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट की जो होती है ना प्रॉपर्टी या सॉरी वैल्यू वो होती है ईज, लेकिन यहाँ मैं करता हूँ लीनियर ताकि वो सेम स्पीड रहे। उसके बाद होती है प्रॉपर्टी, वो होती है जी डिले। ये हमने ट्रांजिशन में भी देखा था। यहाँ पे आगे लिखता हूँ मैं डिले, एनिमेशन डिले। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपकी एनिमेशन कितने टाइम के बाद स्टार्ट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने दिया 2 सेकंड, इसका मतलब है कि आपकी एनिमेशन 2 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। देखिए जरा, ये वेट करेगा 2 सेकंड का, देखा 2 सेकंड का वेट किया इसने, ठीक है, और फिर एनिमेशन हमारी कंप्लीट होगी। अगर यहाँ फॉर एग्जाम्पल मैं दे दूँ 5 सेकंड का डिले, मैंने 5 सेकंड की, तो 5 सेकंड वेट करेगा, उसके बाद स्टार्ट होगी एनिमेशन। ये अभी वेट करेगा, ठीक है, देखिएगा जरा, देखा आसान चीज है, ठीक है। तो अभी तक तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने सीखा था ट्रांजिशन, लेकिन फर्क तो है। अभी हम इसके बारे में और बात करेंगे, आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर होता है जी हमारे पास एनिमेशन आइटरेशन काउंट। अच्छा उससे पहले ना हम चलो इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। अभी जो है ना बेसिकली मैं इसको एनिमेट कर रहा हूँ यहाँ पर ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट के साथ। तो मैं ना बेसिकली यही काम आपको पोजीशन प्रॉपर्टीज के साथ भी करके दिखा सकता हूँ। उसके लिए आपको पता है मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ जाके लिखूंगा मैं पोजीशन एब्सोल्यूट कर लें या कर लें रिलेटिव, ठीक है जी रिलेटिव। और यहाँ पे आके लिखता हूँ मैं कहता हूँ कि टॉप से 0, वैसे इसको मैं ना भी लिखूँ तो इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट ही है। और यहाँ पे लेफ्ट में कह दूँ मैं 0, तो इसको मैं ना भी लिखूँ टेंशन वाली बात नहीं है। और यहाँ पे आता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये हो गया जी स्टार्टिंग पॉइंट एनिमेशन का, और टॉप से तो रहे 0 ही, लेकिन लेफ्ट से जो है ना ये 700 पिक्सल चले जाए राइट की तरफ। ये देखें जरा, अभी बेसिकली एनिमेशन हमने यहाँ पर ये आ चुका। अच्छा वेट करेगा ये 5 सेकंड का, मैं भूल गया था, देखा आपने बिल्कुल वही काम हो रहा है। देखिए वेट करेगा 5 सेकंड का, फिर ये बिल्कुल वही काम हो रहा है। तो पोजीशन मैंने आपको टीच की हुई है, इस वजह से मैं आपको सिर्फ हम बात करें एनिमेशन के बारे में, ठीक है। तो मैं बेसिकली जो है ना इसका डिले को कर देता हूँ यहाँ से खत्म, तो हमने वही काम कर लिया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जी एनिमेशन आइटरेशन काउंट। इसका मतलब यह है कि अभी यहाँ पे देखिए आप, यहाँ बेसिकली हुआ ये है कि एनिमेशन यहाँ पे एक बार स्टार्ट होगी, खत्म होके फिर आ जाएगी वापस। यहाँ देखिए जरा, अभी ये एक इसका है चक्कर और ये खत्म। अब यहाँ पे ये हो रहा है कि अभी एनिमेशन एक बार यहाँ पर हो रही है अप्लाई। मैं चाहता हूँ कि मैंने एनिमेशन को एक से ज्यादा बार यहाँ पे करना है अप्लाई। देखें एनिमेशन आइटरेशन काउंट, बाय डिफॉल्ट की वैल्यू 1 है, मैं यहाँ कर दूं 3। अब बेसिकली क्या होगा कि एनिमेशन 3 बार चलेगी। देखें जरा, पहले चलेगी 1 बार, फिर 2 बार, ये तो मैंने कुछ ज्यादा की हुई स्लो, ठीक है, तो तेज करनी पड़ेगी 3 बार। उसके बाद ये आ जाएगी वापस अपने इनिशियल स्टेट के अंदर। अब ये जो स्टेट है ना, ये वाली प्रॉपर्टी जो अप्लाई है वो ये वाली प्रॉपर्टीज है इसके ऊपर, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इसका कलर ब्लू कर दूं ना, या मैं कर दूं फॉर एग्जाम्पल ग्रीन, तो आप देखेंगे कि एनिमेशन स्टार्ट होने से पहले इसके ऊपर ये वाली प्रॉपर्टीज है ग्रीन वाली। सॉरी मैंने यहाँ पर कलर डिस्क्रिप्शन किया हुआ, मुझे ये चेंज करना पड़ेगा। सॉरी मैंने इसको 1 मिनट, ठीक है। अभी देखिएगा जरा, मैं इसको थोड़ा सा टाइम को जरा थोड़ा तेज करते हैं 2 सेकंड, और आइटरेशन को मैं खत्म कर देता हूँ। अभी देखें जरा, अभी देखें, अभी जो कलर है वो कौन सा, ग्रीन। ये कलर वो है कि जब एनिमेशन स्टार्ट नहीं हुई तो ये वाला कलर होगा जो मैंने यहाँ दिया हुआ आपको। मैं एक बार फिर करूँ रिपीट, जैसी एनिमेशन स्टार्ट होगी तो कलर कौन सा होगा, क्रिप्सन वाला जो मैंने यहाँ दिया 0 के अंदर। ये देखें जरा, क्रिप्सन में
सेव हो गया उसके अंदर, ठीक है। तो वैसे मैंने वैसे ही बताया बस आपको, ठीक है। तो मैं इसको वैसे क्रिप्स नहीं दे देता हूँ, ठीक है। पॉइंट जो होते हैं ऐसे कि आपको बताने पड़ते हैं। अच्छा मैं यहाँ आता हूँ। अब बेसिकली यहाँ पे ये था कि एनिमेशन 3 बार चलेगी, जो मैंने आपको पहले बताया था, 1 बार 2 बार 3 बार चलती रहेगी, ठीक है। 3 बार जाके ये चलेगी, उसके बाद आ जाएगी वापस, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये चलती रहे, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं इनफाइनाइट। अब ये चलती रहनी है जी, लामहदूद तक चलती रहने से बंद नहीं होना, चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, ठीक है। तो ये भी हमने सीख लिया, इसको मैं ऐसा कर लेता हूँ कमेंट आउट। उसके बाद यहाँ पे आता जी अल्टरेशन काउंट के बाद डायरेक्शन। हाँ अच्छा, अभी यहाँ पर बेसिकली ये है कि जो है ना इसकी डायरेक्शन वो है फॉरवर्ड, फॉरवर्ड लेफ्ट से राइट, ये है इसकी बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन। मैं चेंज भी कर सकता हूँ, या लिखूंगा मैं एनिमेशन डायरेक्शन, एनिमेशन डायरेक्शन, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट जो इसकी वैल्यू है वो नॉर्मल है, नॉर्मल है। इसका मतलब है कि लेफ्ट से राइट जाओ। मैं चाहता हूं नहीं, मैंने थोड़ा करना है बैक की तरफ। अभी ये जा रही है लेफ्ट से राइट, फॉरवर्ड। मैं चाहता हूं मैं इसको करूं बैकवर्ड, राइट से लेफ्ट। तो यहां पे आकर करूंगा मैं रिवर्स, रिवर्स कर दूंगा मैं। ये देखें जरा, अभी स्टार्ट ही होगी राइट से, देखा आपने। अभी स्टार्ट ही कहां से होगी, राइट से लेफ्ट की तरफ, ये जाएगी बैकवर्ड की तरफ। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, ठीक है। अच्छा इसके अलावा इसकी वैल्यू कुछ और भी होती है, वो होती है अल्टरनेट, अल्टरनेट होती है वैल्यू उसकी। अच्छा अल्टरनेट क्या है, इसका मतलब है कि ये स्टार्ट होगी लेफ्ट से राइट, मतलब फॉरवर्ड की तरफ, उसके बाद वहां से आएगी ये वापस राइट से लेफ्ट की तरफ, मतलब पहले जाएगी फॉरवर्ड फिर जाएगी बैकवर्ड। अभी मैं नहीं समझ आई, नहीं बताता हूँ। देखो जब मैंने यहाँ पे दिया हुआ है एनिमेशन डायरेक्शन नॉर्मल जो होती है बाय डिफॉल्ट, तो अभी होगा क्या, ये जाएगी फॉरवर्ड और खत्म। मैं चाहता हूँ ये पहले जाए फॉरवर्ड फिर आए बैकवर्ड, तो यहाँ पे जाके लिखूंगा मैं एनिमेशन डायरेक्शन अल्टरनेट। लेकिन ये काम नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी, क्योंकि इसके साथ हमें एक प्रॉपर्टी और लगानी पड़ेगी। वो कौन सी है, अल्टरेशन काउंट। क्योंकि जो है ना इसकी अल्टरेशन काउंट वो 1 है, तो 1 का मतलब है कि जब ये जाएगी ऐसे, तो इसको कम से कम 2 करना पड़ेगा फिर ये काम करेगी। देखें अब ये सही काम करेगी, जाएगी फिर वापस आएगी, एनिमेट होगी, ठीक है। तो अगर मैं इसको कर दूं ज्यादा तो ये उसके हिसाब से काम करती रहेगी, ठीक है। उसके बाद अच्छा जो है ना अल्टरनेट, उसमें क्या हो रहा है, ये पहले जा रही फॉरवर्ड उसके बाद बैकवर्ड। अच्छा एक होता है यहां पर अल्टरनेट इनवर्स, अल्टरनेट रिवर्स। उसमें ये होगा कि ये बैकवर्ड जाएगी फिर आएगी फॉरवर्ड, देखें बैकवर्ड फिर फॉरवर्ड, आसान चीज है। मुझे भी देखा मेरी बात समझ आ गई होगी, ठीक है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने ये भी सीख लिया। तो बाय डिफॉल्ट की ये जाती होती है फॉरवर्ड की तरफ। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे होता है जी एनिमेशन प्ले स्टेट, ठीक है। अच्छा मैं बेसिकली ना आपको एनिमेशन यहाँ पे कुछ और भी करके दिखाऊंगा, लेकिन बेसिकली भी हम ये कर रहे हैं, हमारी प्रॉपर्टीज को कवर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद होता है जी एनिमेशन प्ले स्टेट। अच्छा ये करने से पहले ना हम आपको सिर्फ कर लेते हैं, वही कर लेते हैं अब लगे हाथ, ठीक है। यहाँ मैं गया, यहाँ जाके लिखा मैंने एनिमेशन प्ले स्टेट, एनिमेशन प्ले स्टेट, एनिमेशन प्ले स्टेट। बाय डिफॉल्ट की वैल्यू होती है रनिंग। इसका मतलब है कि आपकी जो एनिमेशन है वो चल रही है या बंद है। तो बाय डिफॉल्ट आपको पता है ये हमारी एनिमेशन चलती है, बाय डिफॉल्ट की वैल्यू होती है रनिंग, ये हमारी एनिमेशन हो रही है। मैं चाहता हूँ हमारी एनिमेशन ना हो, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं पॉज, पॉज। अब एनिमेशन बंद हो जाएगी, नहीं चलेगी, देखें मैं करूँगा रिफ्रेश, नहीं चलेगी, ठीक है। अब कहेंगे सर इसका क्या यूज है, इसका यूज है मैं बताता हूँ। इसका बेसिकली यूज यहाँ नहीं होना, मैं इसको करता हूँ यहाँ से कट, और मैं चाहता हूँ कि जब मैं हमारी इस बॉक्स के ऊपर होवर करूँ ना, तब हमारी एनिमेशन रुक जाए, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में करके दिखाया था ना डेमो के अंदर। देखें पोस्ट, अब देखें एनिमेशन चलेगी, जब करूँगा होवर तब हो जाएगी स्टॉप, देखिएगा, देखा आपने। जैसे मैं कर रहा हूँ होवर तो ये स्टॉप हो रही है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी ये कैसे काम करना है, ठीक है। आसान चीज़ है, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, ये भी छोटी मोटी चीज़ है, ठीक है। तो ओके ये भी हो गया। उसके बाद यहाँ पे होता है जी एनिमेशन फिल्म मोड। इसका कितना वैसे कोई यूज है तो नहीं, लेकिन सिखाना तो फिर आपको हमने है ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आता हूँ मैं, यहाँ पे आकर लिखता हूँ मैं, कैसे कहता हूँ कमेंट होवर को मैं कर देता हूँ यहाँ से खत्म, ठीक है। तो एनिमेशन फिल्म मोड, तो एनिमेशन फिल्म मोड मैंने यहाँ पे लिखा। एनिमेशन फिल्म मोड कहाँ है भाई, एनिमेशन फिल्म मोड, एक मिनट लिख लेते हैं इसको, एनिमेशन, हाँ ये यहाँ पर, ठीक है। अच्छा अब जो है ना इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू वो होती है नन, वो होती है नन। अब जो पहली वैल्यू इसकी वो है फॉरवर्ड,
अब इसका क्या मतलब, इसको पहले मैं नहीं लगाता। अब यहाँ पे बेसिकली हो ये रहा है कि जब एनिमेशन खत्म होती है ना तो ये वापस आ जाती है अपनी स्टार्टिंग पॉइंट में। देखिए खत्म होगी और आ गई वापस। मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि जो मैंने प्रॉपर्टी इस 100% के ऊपर दी हुई है ना, एनिमेशन वहां पे जाके खत्म हो जाए। आपको मेरी बात समझ आए? अभी ये हो रहा है कि एनिमेशन हमारी मतलब जब खत्म होती है तो आ जाती है अपनी रियल स्टेट के अंदर। मैं चाहता हूं कि जब एनिमेशन खत्म हो तो ये मतलब जैसे ही 100% के ऊपर पहुंचे वहीं जाके वो हो जाए खत्म, मतलब वहीं हमारा जो है ना डिव स्टॉप हो जाए। देखें जरा, यहां पे मैं चाहता हूं कि हमारी एनिमेशन खत्म हो जाए, वापस ना आ जाए। 100% के ऊपर जैसे ही पहुंचे तो वहीं पर हो जाए स्टॉप। तो इसके लिए यहां पे आप लिखेंगे एनिमेशन फिल मोड फॉरवर्ड। देखेंगे अभी आप जरा, ये देखें वहीं रुक गई, देखा आपने? तो अगर मैं आपको यहाँ पे कुछ जो हमने पहले की थी ना प्रॉपर्टी वो भी साथ में कर लेते हैं इसके। देखें जी, ये एनिमेट होगा और जहां पे एनिमेशन खत्म हुई वहीं पे स्टॉप हो गया। तो ये होता है जी फॉरवर्ड के साथ। अगर मैं इसको नहीं लिखता तो मैं करके दिखाया था कि क्या होता है। देखिए ये होता है, वापस आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे भी देखा मेरी बात समझ आई होगी। ये होता है फॉरवर्ड। उसके बाद होता है जी बैकवर्ड। ये थोड़ा है ट्रिकी आपके लिए, अभी ये ऐसे काम नहीं करेगा। इसके लिए मुझे आपको ना एनिमेशन डिले के ऊपर करना पड़ेगा अप्लाई। मैं बताता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, तो यहाँ पे हम लेता हूँ एनिमेशन डिले। एनिमेशन डिले इसको मैंने यहाँ पे दे दिया 3 सेकंड हो जाता। अब मैं बताता हूँ होगा क्या। बेसिकली होता ये है कि अगर मैं इसको यूज़ ना करूँ, एनिमेशन डिले को मैंने यूज़ नहीं किया, सॉरी एनिमेशन फिल मोड बैकवर्ड को मैंने यूज़ नहीं किया, अब होगा बेसिकली ये कि जितनी देर तक रहेगा डिले, ये देखे नहीं आप जरा, अभी यहाँ पर है डिले, जब तक यहाँ पर है डिले तो उस वक्त तक जो है ना प्रॉपर्टीज अप्लाई वो ये वाली हैं। एनिमेशन के ऊपर अभी तक ये नहीं गया है ना, मतलब ये 0% के ऊपर नहीं आया। अगर मैं इसका कलर करूँ फॉर एग्जाम्पल ग्रीन, तो अभी आप देखेंगे जब तक एनिमेशन स्टार्ट नहीं होती तब तक ये अभी यहाँ नहीं पहुंचा। देखें जरा आप, अभी यहाँ पर मैं करता हूँ रिफ्रेश ताकि वो देखें, अभी है यहाँ पर है डिले, तो कौन सा कलर है? ग्रीन, ये वाला है ना। 3 सेकंड के बाद ये जब यहाँ पहुंचेगा तब कलर होगा क्रिप्सन। देखें जरा, दोबारा देख लें, अभी कौन सा कलर है? ग्रीन। क्यों है? क्योंकि अभी एनिमेशन स्टार्ट नहीं हुई। अच्छा, तो ये है बाय डिफॉल्ट, लेकिन मैं चाहता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही एनिमेशन स्टार्ट हो जी इसको देखे ही ना। मैं बताता हूँ, यहाँ मैंने दिया डिले को मैंने कर दी, सॉरी जो है ना ये फॉरवर्ड मैंने बैकवर्ड मैंने ऐसे कर दिया। अब बेसिकली होगा ये कि जो है ना डिले वो स्टार्ट ही यहाँ से होगा, मतलब जब वो वेट कर रहा होगा तब वो यहाँ पर पहुंच चुका होगा। ये वाली प्रॉपर्टीज नहीं होगी। देखिए जरा, मैं कहूँगा रिफ्रेश, अब यहाँ पर है डिले, लेकिन जो है ना प्रॉपर्टी वो कौन सी है? 0% वाली प्रॉपर्टीज है। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात समझ आ गई। मैं दोबारा बताता हूँ, थोड़ा कन्फ्यूजिंग टॉपिक ये है, अगर बैकवर्ड यूज नहीं करता तो जो है ना डिले होगा वो होगा 0% से पहले, मतलब जब अभी एनिमेशन स्टार्ट नहीं हुई तो ये प्रॉपर्टी वो नहीं देखेगा, वो ये वाली प्रॉपर्टी इसके ऊपर होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ कर दूंगा फिल मोड बैकवर्ड, तो जब वो करेगा डिले, सॉरी हाँ, जब वो कर रहा होगा वेट, तो तब वो यहाँ पर पहुंच के वेट कर रहा होगा। देखें जरा आप, कौन सा कलर है? क्रिप्सन, मतलब वो यहाँ पर पहुंच चुका है। ठीक है, मुझे भी दिया, वो मेरी बात समझ आ रही होगी। अब जो हमारी है ना आखिरी प्रॉपर्टी वो है एनिमेशन। बेसिकली ये जो है ना हमारी इन सब प्रॉपर्टीज का शॉर्टकट है। मैं बताता हूँ, ये सब काम आप शॉर्टकट के साथ भी कर सकते हैं। तो बैकवर्ड को यहाँ से कर देता हूँ मैं, कमेंट आउट। ठीक है, अब यहाँ पे आप जाएंगे जैसे हमने सीखा था ट्रांजिशन के अंदर, यहाँ लिखूंगा मैं एनिमेशन, चलो एक बार, और यहाँ पे आप लिखेंगे शॉर्टकट। तो सबसे पहले आप बेसिकली यहाँ लिखते होते हैं एनिमेशन नेम, तो यहाँ पे जाके लिखूंगा मैं माय एनिमेशन। उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे ड्यूरेशन, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने कहा जो है ना ड्यूरेशन होना चाहिए 2 सेकंड का। उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, तो मैंने कहा लीनियर होना चाहिए, तो ये आपको शॉर्टकट तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ आप लिखेंगे डिले, वो मैंने कहा होना चाहिए 3 सेकंड का। इसी तरह आप जो है ना अल्ट्रेशन काउंट डाल देंगे। उसके बाद ये सारी प्रॉपर्टी आप 1 by 1 यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं ये सब ना लिखूँ ना तो ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे पहले करता था। देखें जरा, अभी भी ये पहले करेगा वेट 3 सेकंड का, कोई मैंने वहां लिखा हुआ डिले, देखा आपने? तो आपने अगर एक लाइन में करनी है एनिमेशन तो आप कुल ये लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर यहाँ पर आप चाहें तो सिर्फ आप ये रहने दें, आप इसको भी कर दें। ये 2 तो आपने लाजमी लिखनी होती है अगर आप चाहते हैं कि एनिमेशन आपकी चले, ये 2 तो लाजमी है। देखें, ठीक है, जितना आपके जो है ना ड्यूरेशन का टाइम ज्यादा होगा उतनी आपकी एनिमेशन स्लो होगी।
जितना टाइम आपका यहाँ कम होगा उतनी एनिमेशन आपकी फास्ट होगी, ठीक है। तो अभी हम इसके लिए हमने एनिमेशन कर लिया है कवर। अच्छा, अब तो कुछ और चीज़ यहाँ पे हम देखते हैं, वो ये है कि यहाँ पे अभी हमने जो है थे ना हमारे की फ्रेम वो दो थे, 0 और 100%, ठीक है। आप चाहें तो आप इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं, ठीक है। मैं बेसिकली जो है ना इसको यहाँ से कर लेता हूँ, इन चीज़ों को कर लेता हूँ यहाँ से ख़त्म, ठीक है, और इसको भी यहाँ से कर लेता हूँ ख़त्म। अब मैं चाहता बेसिकली क्या हूँ, मैं चाहता ही हूँ कि यहाँ पे मैंने एक पॉइंट और दे दिया, वो है 50% वाला। 50% के ऊपर मैंने कुछ एनिमेशन दे दी है। अब ज़रा गौर के साथ मेरी बातें समझे, ठीक है। अब बेसिकली हुआ ये है कि मैं इसको रहने देते हैं, ठीक है, ठीक है, ये रहने देते हैं। अब मैं चाहता बेसिकली यूँ कि एनिमेशन हमारी 0% से लेकर 50% तक मैंने कुछ चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जाऊँगा मैं और यहाँ जाकर मैं कर दूंगा बैकग्राउंड कलर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने कर दिया कौन सा कर दिया, यहाँ मैंने कर दिया ब्लू। अब क्या होगा ये कि 0% से लेकर 50% तक जो है ना कलर होगा कन्वर्ट क्रिप्सन से ब्लू तक, और 50% से 100% तक जो कलर होगा चेंज वो हो जाएगा ब्लू से ग्रीन, ब्लू से ग्रीन या गोल्ड कर लेते हैं, गोल्ड। देखें जरा, 0% से 50% तक कलर होगा चेंज क्रिप्सन से ब्लू, और 50% से 100% तक होगा कलर चेंज ब्लू से गोल्ड। अब बेसिकली होगा ये करेगा टाइम को डिवाइड। यहां मैंने लिखा हुआ है 2 सेकेंड, है ना, ड्यूरेशन है 2 सेकेंड की। अब होगा बेसिकली ये कि 0% से 50% तक जो एनिमेशन होगी वो होगी कंप्लीट 1 सेकेंड के अंदर, और 50% से 100% तक होगी पूरी 1 सेकेंड के अंदर। तो 1 सेकेंड यहां तक और फिर 1 सेकेंड यहां तक, तो हो जाएगा 2 सेकेंड जो मैंने यहां दिया है। अगर यहां मैं करता हूँ हो गया 4 सेकेंड, तो 0 से लेकर 50% तक होगी एनिमेशन 2 सेकेंड के अंदर, और 50 से 100 तक 2 सेकेंड के अंदर। देखें जरा, अब यहाँ पर ये पहले होगा ब्लू में, फिर ब्लू से हो जाएगा ये कन्वर्ट गोल्ड के अंदर। मुझे भी देखा आपको बात समझ आ गई कि मैं क्या बात कर रहा था, ठीक है। यहाँ बेसिकली जो है ना इसको मैं कर देता हूँ इनफाइनाइट, तो ये चलती रहेगी। देखें जरा, ठीक है, 2 सेकेंड के अंदर ग्रीन से ब्लू, और नेक्स्ट जो है 2 सेकेंड के अंदर ब्लू से गोल्ड। तो यहाँ तक आपको मेरी बात समझ आ गई। आप जितने देने यहाँ पॉइंट दे सकते हैं। मैं इसी तरह आपको जो है ना इसका बॉर्डर रेडियस भी थोड़ा करके दिखाता हूँ। तो बॉर्डर रेडियस बाय डिफॉल्ट मैंने कहा है 0% ही है, मैं इसको ना भी लिखूँ तो 5, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि 0 से 50% तक ये होना चाहिए 25% बॉर्डर रेडियस, और उसके बाद होना चाहिए बॉर्डर रेडियस 50%। देखें जरा, एनिमेशन के साथ होगा ये। देखा आपने, मुझे भी देखा, आपको मेरी बात समझ आ गई कि बहुत आसान टॉपिक है। जितने की फ्रेम आपने देने हैं आप दे सकते हैं, ठीक है। तो 0% से 50% तक ये होगा, और 50% से 100 तक ये होगा, ठीक है। आप चाहें तो आप कुछ यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने दे दिया 25% यहाँ मैंने दे दिया, ठीक है। आप यहाँ इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आप आके लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल 50% कुछ बनाकर दिखाते हैं आपको। उसके बाद यहाँ पर आप जाएँ, यहाँ पे आप कहते हैं 75%। तो देखिए मैंने कितने यहाँ दे दिए की फ्रेम, ठीक है, आपके सामने मैंने दिए हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो है ना की फ्रेम बन गए हैं 5, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ कि बॉर्डर रेडियस 20 होना चाहिए, नहीं 10 होना चाहिए। उसके बाद यहाँ मैंने कर दिया 20 होना चाहिए, और यहाँ मैंने कर दिया 30 होना चाहिए। अभी दिखाता हूँ कोड आपको दोबारा। और उसके बाद ठीक है, उसके बाद मैं कहता हूँ डायरेक्ट जो है ना 50 होना चाहिए, ठीक है। और ये देखें ऐसे कुछ काम, मुझे बहुत तेज़ होगी वो मैंने ये देखें आप, ये देखें आप, ठीक है। तो आपने जिस की फ्रेम के ऊपर जाके कोई प्रॉपर्टी चेंज करनी है आप कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो है ना मैंने ये जो चीज़ की ना क्रिएट, काफ़ी कुछ मैंने किया हुआ क्रिएट, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली जो है ना ये मैंने ऐसे किया है बॉर्डर रेडियस के साथ, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो है ना वो मैंने स्केल वगैरह भी किया अप्लाई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है मैं आपको चीज़ करके दिखाता हूँ, ये है कि मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपने किसी इमेज को करना है रोटेट तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैं ना बेसिकली इसको सबको करता हूँ ऐसे ख़त्म, कहते कुछ बनाए तो सही। यहाँ मैं बेसिकली ले लेता हूँ फ्रॉम, या मैं ले सकता हूँ 0, और यहाँ ले लेता हूँ मैं 2, ठीक है। अब यहाँ पे ना हमें लेनी पड़ेगी सबसे पहले एक इमेज। तो मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पे जो है ना इसको मैं करता हूँ इससे कमिट, उसकी जगह लेता हूँ मैं एक इमेज। यहाँ पे देखिए मैं लिया मैंने एक इमेज टैग, और इमेज के फोल्डर में गया, और यहाँ मैंने जो है ना मेरे पास एक इमेज है हीरो के नाम से, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना मैं
CSS लिखूंगा दोबारा से सॉरी, और मैं यहाँ से लेता हूँ इमेज को, करता हूँ सिलेक्ट इमेज टैग के साथ, और थोड़ी जो है ना इसकी विड्थ भी कम कर लेते हैं इमेज की। ऑब्वियसली बात है कि इमेज की विड्थ ज़्यादा होगी। ये देखें ये इमेज है। अब मैंने इसको करना है रोटेट, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे जो है ना एनिमेशन में इसी की ले लूँगा, यहाँ लेके लिखा मैंने एनिमेशन। सबसे पहले दूंगा मैं एनिमेशन को नाम, तो मैंने लिखा यहाँ पे माई एनिमेशन। ये नाम सही होना चाहिए आपका। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने दे दिया ड्यूरेशन 5 सेकंड का, और स्पीड लीनियर होनी चाहिए, और साथ इनफाइनाइट होनी चाहिए, घूमते ही रहिए। अच्छा मैं करूँगा इसको, मैं घुमाऊंगा हमारी इस इमेज को ना, तो कैसे घुमाऊंगा, यहाँ पे जाऊँगा मैं और यहाँ लूँगा मैं ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी, ठीक है। ट्रांसफॉर्म लिया और मैंने इसको घुमाना, मैंने कहा रोटेट एक्स, ठीक है। और इसको जो है ना मैंने दे दिया 0 डिग्री के, इनिशियल जो है ना 0 डिग्री होनी चाहिए, तो इसको ना भी लिखूँ तो काम चल जाएगा वैसे, ठीक है। और जब ये पहुँचे 100% तक, तो क्योंकि आपको पता है जो होता है ना सर्कल होता है वो अपना करता है एक साइकिल कंप्लीट 360 डिग्री के ऊपर। देखें जरा आप, ओह सॉरी मैंने यहाँ पर सिर्फ लिखना था रोटेट, गलती होगी। देखें जरा, देख रहे हैं आप, तो हमारे जो है ना एक इमेज को यहाँ से किया है रोटेट। आप चाहें आप किसी भी डिव को भी इस तरह से घुमा सकते हैं, ठीक है। जो भी देखा कोई बात समझ आ गई होगी कि हम किस तरह से एनिमेशन कर सकते हैं। अब आपने भी कुछ बनाना है, ठीक है। अच्छा मेरे पास आपके लिए यहाँ पर ना एक बात है मुझे है कि ये जो आप देख रहे हैं ये टेक्स्ट, ठीक है, इसके लिए ना पहले होता था कि मार्की टैग, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। HTML में एक होता था मार्की टैग, उसके साथ ना हम ये काम कर सकते थे। यहाँ लिखा मैंने मार्की टैग, और मार्की टैग में हम जो भी लिखेंगे वो होगा स्क्रॉल, ठीक है। फॉर यहाँ में लिख दिया लोअर इप्सम, कुछ भी देखें तो ये बिल्कुल वैसे काम करेगा जैसे मैंने करके दिखाया था। ये देख रहे हैं आप, ये पहले होता था HTML के अंदर होता था मार्की टैग, लेकिन अब इसको यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि हम ये वाला काम जो है वो CSS के साथ कर सकते हैं, जो मैंने आपको यहाँ करके दिखाया था ये वाला, ठीक है। तो बेसिकली आपने अब मार्की टैग को यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अब इसको यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि अब ये वाला जो काम है हम CSS के साथ कर सकते हैं। अब आपके लिए एक असाइनमेंट है, वो ये है कि आप ये जो है ना ये सब कुछ जैसे ये वाला, स्पेशली ये जो है ना यहाँ पर हो रहा है स्क्रॉल, ये आप यहाँ पर खुद से बनाए। मैं वैसे कोशिश करूंगा कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं कि ये मैंने किस तरह से बनाया है। मुझे उम्मीद है कि आपको जो क्लास है उस समझ के अंदर आई होगी। बहुत आसान टॉपिक था। ओके, तो बेसिकली आज की क्लास के अंदर मैंने बात की CSS के अंदर एनिमेशन के बारे में, और मैंने आपको कुछ एनिमेशन जो है वो करके दिखाई हैं। और आपका भी काम है कि आप भी अपनी इस्तेमाल करें क्रिएटिविटी, और आप भी किसी चीज़ को एनिमेट करें ताकि आपको जो है समझ में आए ये टॉपिक। तो आज के लिए इतना मेरा ख्याल कि अगर अपने चैनल का भी मिलते हैं CSS की क्लास 48 के अंदर। CSS की प्रीवियस क्लास देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें, और CSS की नेक्स्ट क्लास देखने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें।